पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। मेरे साथ विश्वास से बोलिए, हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। आपकी आवाज में दम आने दीजिए। हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। बोलिए जैसे कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज रात के मनन के लिए हम लोग इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के अंदर आएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं वचन प्रचार करने या संदेश देने खड़ा होता हूं, खुद अपने आप से मैं बात करता हूं। प्रभु का कलाम और प्रभु का आत्मा मुझसे बात करता है। आपको फायदा हो तो बढ़िया, बाकी हम तो आशीष की लूट लेकर यहां से हम जाएंगे, क्योंकि वचन का खजाना इतना अद्भुत और इतना आशीषित है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, उसकी हमारी थीम 16 आयत से है, लेकिन आज रात को एक आयत पहले से मैं शुरू करना चाहूंगा और वहां से मैं पढ़कर आपके साथ प्रभु के कलाम को मिलकर मैं चाहूंगा आपकी भी बाइबल खुलकर, और आपने भी पढ़कर बहुत दिन हो गए, इसलिए चलिए मेरे साथ मिलकर अपन 15 से 21 आयत तक एक साथ मिलकर कलाम को पढ़ेंगे। तैयार हैं तो बोलिए तैयार हैं। ठीक है, बाइबल है कि नहीं आपके पास? नहीं तो पड़ोसी के बाइबल से अर्थिंग ले लेना, उनको टच कर लेना, ताकि वो आशीष भी आपको मिल जाएगी। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 से 21। चलिए जोर से। इसलिए ध्यान से देखो, जोर से पढ़िए, कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि, जोर से बोलिए, आगे आगे आगे, जोर से पढ़िए। हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आगे आगे, और अपने अपने मन में गाते और कीर्तन करते रहो जोर से, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का, किस मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये खुदा का कलाम है। विश्वास करने वालों ने आमीन जोर से बोला। बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? एक बुद्धिजीवी बाइबल के आधार पर कौन है? एक बुद्धिमान की प्राथमिकताएं क्या है? आज कलाम से हम सीखने जा रहे हैं। सरल शब्दों में खुदा पर भरोसा मैं कर रहा हूं, आप लोग दुआ कर रहे हैं, इसलिए खुदा मुझसे और आपसे एक बार और बात करेगा। 15वीं आयत में देखिए, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, लेकिन आगे लिखा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। आज रात को हमारा शीर्षक है, एक बुद्धिमान कैसे चलता है, एक बुद्धिमान की चाल क्या है, एक बुद्धिमान की प्राथमिकता क्या है, उसके बारे में आज रात को मिलकर सीखने जा रहे हैं। पहली बात, और मैं सीधा आगे वचन में आपको लेकर जाना चाहता हूं, बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को बहुमूल्य जानता है। A wise man knows how to deal with time. बुद्धिमान व्यक्ति की खूबी और खूबसूरती यह है कि वो जानता है समय समय सबको बराबर दिया गया है, लेकिन मुझे उसका इस्तेमाल करना है। और मैं 3 बिंदु आज रात को आपको प्रस्तुत करूंगा, और तीनों बिंदुओं के अंदर मेरे साथ आप चलना। मैं आपसे पूछता रहूंगा, क्योंकि मैं केवल भाषण झाड़ने के लिए नहीं, लेकिन वचन सीखने के लिए यहां पर मैं आया हूं। आमीन बोलिए जोर से। तो 3 बिंदु हम देखेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति के 3 बिंदु हम देखने जा रहे हैं। और उसमें पहली बात मैंने छेड़ दिया अभी, एक बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को बहुमूल्य जानता है। हिंदी में अवसर आया है, लेकिन समय हम कह सकते हैं, समय की कीमत को वो पहचानता है बुद्धिमान व्यक्ति। और चूंकि वो समय की कीमत को पहचानता है, वो 3 काम करता है। वो 3 काम करता है। पहला, वो आत्मिक बातों को प्राथमिकता देता है समय के अंदर। He prioritizes his time. अपने समय के अंदर वो आत्मिक बातों को, चाहे वो बाइबल का पठन हो, चाहे प्रार्थना का समय हो, चाहे आराधना में जाने का हो, चाहे संगति करने का हो, आत्मिक बातों को वो प्राथमिकता देता है एक बुद्धिमान व्यक्ति। मैं हमेशा विश्वास करता हूं और कहता भी हूं, संडे को कुर्सी गर्म करने से आशीष नहीं आती, लेकिन आपके अंदर एक आग चाहिए। जब आप उस आग को लेकर समय से पहले दौड़ते हुए कहते हुए, प्रभु आज तो मुझसे बात कर, कौन खड़ा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरी आवाज मुझे सुनना है। जब इस भूख और प्यास से जब आप भवन में आते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से जरूर बात करता है और उनके जीवनों को हमेशा के लिए बदल देता है। बुद्धिमान व्यक्ति, नंबर 1, he knows how to invest his time. Because number 1, again, he prioritizes
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, आत्मिक बातों को वो प्राथमिकता देता है। एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन आपके अंदर एक आत्मिक आग जलाने के लिए, क्या आप रोज बाइबल पढ़ पा रहे हैं? क्या आप रोज प्रार्थना कर पा रहे हैं? क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना की आग लगी है या कभी थी और बुझ गई है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज रात को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, किसी भी अवस्था में हो, प्रार्थना चल रही है तो आज उसके अंदर पवित्र आत्मा की आग आने जा रही है। अगर बंद है तो वो शुरू होने जा रही है, क्योंकि जो आत्मिक बातों को प्राथमिकता देते हैं वे बुद्धिमान गिने जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए वे कार्य करने पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति नंबर 1 समय की कीमत पहचानता है। और कैसे पहचानता है? मैंने अभी आपको बोला, वो आत्मिक बातों को प्रायोरिटाइज करता है, आत्मिक बातों को वो प्राथमिकता देता है। दूसरी बात, बुद्धिमान व्यक्ति समय का इस्तेमाल कैसे करता है मालूम? न केवल आत्मिक बातों को वो प्राथमिकता देता है, लेकिन साथ ही साथ बुद्धिमान व्यक्ति पहले से प्लान करता है, योजना बनाता है अपने जीवन के लिए, अपने महीने के लिए, अपने साल के लिए, अपने दैनिक दिन के लिए। प्रभु के दास ने बखूबी आज दिन में उसके विषय में हमको सिखाया दूसरे सेशन के अंदर, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं कहूंगा, आपके दिनचर्या के लिए, आपके साप्ताहिक जीवन के लिए, आपके महीने के लिए, आपके साल के लिए आपके हाथ में एक निवेदन होना चाहिए, प्रभु इस महीने मैं ये तेरी महिमा देखना चाहता हूं, इस महीने मैं ये बाइबल की पुस्तक पूरा पढ़ दूंगा, इस महीने मैं आर्थिक मेरे जीवन के अंदर आशीष पाऊंगा। अगर आप अपने आप के लिए एक लक्ष्य आत्मिक बातों के लिए रखेंगे, प्रभु ने स्वयं कहा, पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य, बाकी आप लोग मेरे साथ बोलिए, और उसकी धार्मिकता। तो थोड़ी बहुत चीजें कैसे लिखा है, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिलती चली जाएंगी, मूल में से मिलती चली जाएंगी। आत्मिक बातों को प्राथमिकता देता है। नंबर 2, वो पहले से योजनाओं को बनाता है, लेकिन इतना ही नहीं, वो समय की बचत करता है, वो समय की बचत करता है। एंड दिस इज द वर्ड, मूल में जो रिडीम जो शब्द आया है, हमारे पापों को यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत अदा करी, छीन लिया, ऐसा है उसका मूल अर्थ, छीनना। शैतान ने हमारे जीवन को पकड़ रखा था, लेकिन यीशु ने लहू कलवरी में अपना बहाकर हमको शैतान के हाथ से छीन लिया। उसी प्रकार समय को छीनना है, और वो छीनना कहां से आपको मालूम है? आपके दिनचर्या के अंदर कौन सी चीज आपका ज्यादा समय खाती है? शायद तनाव हो सकता है, शायद एंटरटेनमेंट हो सकता है, चाहे स्पोर्ट्स हो सकता है, चाहे फैशन हो सकता है, शायद चाहे टेक्नोलॉजी हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया हो सकता है, चाहे पढ़ाई भी हो सकती है। सारी बातें खूबसूरत हैं। स्पोर्ट्स के लिए प्रभु को धन्यवाद, एंटरटेनमेंट के लिए प्रभु को धन्यवाद। हर चीज की एक मात्रा होनी चाहिए, अगर वो मात्रा क्रॉस कर लेती है तो वो जहर का काम करने लगती है। उसी प्रकार मुझे और आपको, कुछ लोग ये कुछ नहीं करते लेकिन दिन भर बैठकर तनाव में रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैंने इस बात को सीखा है, मेरा क्या होगा 10 बार आप बोलते हो, उससे अच्छा 2 बार आप बोलो, मेरा प्रभु सब कुछ पूरा करेगा, तो वो आपके लिए सच में पूरा हो जाएगा। दिन भर आप बोलते रहिए, मेरा क्या होगा, मेरा दर्द दुख रहा, मेरा दर्द दुख रहा, मेरा दर्द, शायद मेरे को दुखने वाला, कुछ लोग ऐसी वैरायटी भी है, शायद मुझे दुखेगा शाम तक, उनको भविष्यवाणी का वरदान है। और जब दुखने लगता है तो देखा, मैंने सुबह बोला था दुखने वाला था, अरे वाला नहीं था। तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु की ताकत है, और जब तूने बोला, खुदा के कमांड्स वॉइस एक्टिवेटेड है, आपने बोला और शत्रु ने उसको पकड़ लिया। इसके विपरीत आप कहते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहकर मेरे यहोवा के वह कामों का वर्णन करूंगा। अगर आप मुंह से कहते हैं, आपके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। गलती से राशि फल पढ़ लिया, तेरी साइकिल आज पंचर होगी, तू गली में से जाएगा तो सामने से बैल आएगा, संकट आ सकता है। और वो तो नहीं पढ़ते तो भी आता बेचारा बैल, वो तो खाना ढूंढने जा रहा था। कहने का मतलब वे बचत करते हैं, और बचत कैसे करते हैं? 24 घंटे है, 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आप उसमें से बचत कैसे करते हैं ये आपके हाथ में है। क्योंकि बच्चा खुचा नहीं, बचत किया हुआ, खींचा हुआ, खरीदा हुआ समय जब आप परमेश्वर के राज्य में लगाते हैं, वो आपके लिए अनंत महिमा और अनंत आनंद का कारण बन जाता है। रिडीम शब्द, रिडीम, खरीद लेना, ऐसे कहते हैं उसको, खरीदना। बुद्धिमान व्यक्ति
He has those moments where he does not know what to do. एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी कभी हो जाता है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, या कैसे बोलते ब्लाइंड स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता है मैं इस वीक क्या कर रही थी, मेरे साथ मेरे समय कहां चला गया, इस वीक कहां चला गया। आपको मालूम, याद नहीं होगा इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, 2023 चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, और तारीख कौन सी है मुझे बताइए। 9.5 महीने निकल गए, अभी तो आपने हैप्पी न्यू ईयर बोला था किसी को। समय की कीमत जानने वाला बुद्धिमान है, वो आत्मिक बातों को प्राथमिकता देता है, वो आप बातों को, वो समय को की बचत करता है, अनावश्यक बातों से। पौलुस स्वयं कहता है सब बातें अच्छी है, लेकिन सब बात मेरे फायदे की नहीं है। आप सोशल मीडिया पर रहिए, आप स्पोर्ट्स में रहिए, आप बिजनेस में रहिए। कुछ लोग दुआ करते खुदा बरकत दे बरकत दे बरकत दे, और जब बरकत देता है तो उनको खुदा के भवन में आने का ही टाइम नहीं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने एक ऐसे बहन को देखा और उससे मैंने खुद को सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। जब भी प्रभु के भवन में आती थी, दोनों आंखों से नहीं, मैं सोचता था नाक से और कान से भी वो रोती थी प्रभु के भवन में, ऐसे पूरे 2-2.5 घंटे उसके हाथ ऐसे रहते। और जब भी मैं मन से उस बहन को देखता था, मैं बोलता था प्रभु यू हैव टू डू समथिंग फॉर हर, आपको उसके लिए कुछ करना ही होगा। अचानक उसके सारे आंसू का जवाब उसे मिल गया, और जब 3 महीने बाद मैंने उसे देखा, उसके हाथ नीचे थे और उसको मीटिंग से घर जाने की जल्दी थी। फिर 6 महीने बाद मैंने पूछा बहन चर्च नहीं दिख रहे, बोला प्रभु ने आशीष दिया है ना, उसको संभालने के लिए संडे को भी मुझे दुकान खोल के रखनी पड़ती। मैंने बोला प्रभु नहीं देता तो ज्यादा ठीक था, वो ऐसी अच्छी लग रही थी। आपको हंसाने के लिए नहीं, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए मैं बोलना चाहता हूं, कहीं खुदा की आशीषें आपको खुदा से दूर तो लेकर नहीं जा रही। ऐसे तो यह अच्छा है प्रभु, 1-2 विनती मत सुन, ताकि मैं तेरे देवड़ी पर खड़ा रहूं, तेरे सलीब से लिपटा रहूं, तेरे दिल की बातों को सुनता रहूं, और मेरा बिछौना और मेरा तकिया आंसुओं से भीगता रहे, ताकि मैं तेरी उपस्थिति में पाया जाऊं। हाल में किसी ने मुझे इस प्रकार बोला, फादर साहब आप मसीही दुख उठाने के बारे में आप थोड़ा स्टडी करके हमको सिखाइए। मैंने बोला ये स्टडी करने की चीज नहीं है, मसीही जीवन का दुख जी कर आंसू बहाकर चुपचाप बाहर निकल जाने वाला रास्ता है। अगर आपके जीवन में ऐसे दुख है, मुझे कहने दीजिए आज रात को उसको वेस्ट मत करिए, आपके आंसुओं को वेस्ट मत करिए, और खुदा से लिपट कर कहिए खुदा इसमें भी तू है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तो मुझे भूला नहीं है इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थनाओं का जवाब तूने नहीं दिया, लेकिन मैं बुद्धिमानी के साथ अपने समय की बचत में करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा था? जोर से मेरे साथ हालेलुया मिलकर आप। बुद्धिमान आदमी क्या करता है? अवसर को बहुमूल्य जानता है, इसलिए वो समय की बचत करता है। दूसरी बात, और हम आगे चलेंगे, 17वीं आयत में लिखा है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। पर ध्यान से समझो परमेश्वर की इच्छा क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति, मैंने बोला पहले लक्षण बुद्धिमान व्यक्ति का क्या है, मैं भूल गया। बुद्धिमान व्यक्ति, तो पहली बात, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? हाँ, समय की कीमत को जानता है, आत्मिक बातों में निवेश करता है, प्राथमिकता डालता है, बचत करता है, और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा का प्रयास करने लगता है। लेकिन दूसरी बात, एक बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जानता है। जोर से बोलिए परमेश्वर की इच्छा, जोर से बोलिए परमेश्वर की इच्छा। यहां पर भी मैं अब आपको सरल शब्दों में, ये बहुत बड़ा थियोलॉजी है, द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा। वो खुद ही एक दिन भर का एक पठन हो सकता है, लेकिन आपको एक कन्वेंशन की रात में मैं इस विषय में आपको 4 बातें बता दूं परमेश्वर की इच्छा के बारे में। नंबर 1, परमेश्वर की इच्छा जानी जा सकती है। परमेश्वर की इच्छा जानी जा सकती है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर की इच्छा जानी जा सकती है।
नंबर 2, हर बात के लिए परमेश्वर के पास एक इच्छा है। फॉर एवरीथिंग गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि किसी चौराहे पर आकर कहां जाना है देख लो, सोच लो। कभी कभी आके, मैं आशा करता हूं इधर ऐसा नहीं है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कभी कभी चर्च में खड़े होकर गाने वाला पूछता है आज कौन सा गाना गाएं, आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है। एक बोलता है रब की, एक बोलता है मिलकर हम सन्ना, और बाद में कुछ नहीं होता। ये ऑप्शनल नहीं, खुदा मास्टर इंजीनियर है। खुदा ने हर सेकंड को, हर चीज को, हर कार्यक्रम को, कायनात के अंदर हर सिस्टम को उसने सेकंड टू सेकंड प्रोग्राम करके रखा हुआ है, प्रोग्राम करके रखा। अगर आपने कभी आईटी की प्रोग्रामिंग दुनिया को देखा है, इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। आप फोन जो चलाते हैं हाथ ऊपर नीचे करते हैं, ये सब प्रोग्रामिंग का कमाल है। किसी ने पहले बैठकर ऐसा सोचा कि आदमी नीचे करेगा तो पॉपअप होना चाहिए, ऊपर करेगा तो बंद हो। किसी ने पहले सोचा, उसको प्रोग्राम किया, और वही चीज आप ऊपर नीचे करके खुश हो रहे। देखो मेरा फोन कैसे चले। इस डिवाइस के अंदर की हर चीज प्रोग्राम्ड है, हर चीज। टच जो सेंसेशन है वो भी प्रोग्राम्ड है। आपके थंबप्रिंट को प्रोग्राम्ड मतलब पहले से किसी ने सोचा और सोचकर तैयार किया। प्लेटफॉर्म ऐसे 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 हो सकता है, इतनी मोटी उंगली हो सकती, इतनी छोटी उंगली हो सकती, ये सारी चीजें प्लान बनाकर अंदर डाला और आपने उसका इस्तेमाल किया। अगर मनुष्य के पास, क्षणभंगुर मनुष्य के पास इतनी बुद्धि और इतनी ताकत है, तो मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर के पास सोचिए कितनी बड़ी ताकत है। अपने दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाकर जैसा आप करना चाहते हैं, फेफड़ों को खोलकर प्रभु को बोलिए तू मेरी चिंता करता है, तू मुझे जानता है, तुझे मेरा ख्याल है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम। सो आई सेड वी टॉकिंग अबाउट द विल ऑफ गॉड। मैंने बोला, क्या बोला परमेश्वर की योजना के बारे में। वर्शिप टीम मेरी मदद करिए, मैं भूल जाता हूं तो आप लोग याद दिलाते रहना। पहला क्या बोला था आपने? हालेलुया। उसके बाद दूसरा प्रेज द लॉर्ड। नहीं, थैंक यू। परमेश्वर की इच्छा जानी जा सकती है। वो सही हिंदी है क्या? पहचानी जा सकती है। चलो ऐसा बोल सकते हैं अपन, है न जानी तो दूसरा उसमें हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए परमेश्वर की इच्छा पहचानी जा सकती है। जोर से बोलिए। मुझे उदाहरण दीजिए, किस क्षेत्र में? विवाह के विषय में पहचानी जा सकती है? हाँ या ना बोलिए। पढ़ाई के बारे में पहचानी जा सकती है? मैं कहाँ रहूंगा उसके बारे में पहचानी जा सकती है? मेरे दिन कैसे होंगे उसके बारे में पहचानी जा सकती है। एवरीथिंग। नंबर 2, परमेश्वर की हर बात के लिए, केवल आत्मिक बातों के लिए नहीं, केवल चर्च के लिए नहीं, केवल संडे के जीवन के लिए नहीं, आपके जीवन की हर बात के लिए परमेश्वर की इच्छा पहचानी जा सकती है। नंबर 3, इफ यू डिस्कवर द विल ऑफ गॉड यू आर अ वाइज पर्सन। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पहचान लेते हैं, You don't have to be living in a vague life. आपको परमेश्वर का वचन इतने खूबसूरत तरीके से सिखाता है कि आपको अधर झूल में लटकने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या होगा, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, होगा कि नहीं होगा। ये प्रभु पर जो विश्वास नहीं करते उनकी किस्मत है, लेकिन आपकी किस्मत इसके अंदर परमेश्वर ने पहले से लिखी हुई है, रखा हुआ है। किस्मत पर हमको विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रभु के वचन पर विश्वास करिए, बाकी सारी चीजें अपने आप आपके लिए लाइन अप होती चली जाएगी। तो तीसरी बात मैंने अभी आपको बोला, इसको परमेश्वर की इच्छा को समझना बुद्धिमानी है। उल्टा भी मैं चौथी बात कहूंगा, अगर इसको ना समझे तो मूर्खता भी है। परमेश्वर की इच्छा को अगर आप ना पहचाने तो कुछ लोग प्रॉफिट्स को ढूंढते हैं, भविष्यद्वक्ताओं को ढूंढते हैं। मैं उस अद्भुत सेवकाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उस सेवकाई के अंदर मैं भी जब प्रभु अनुग्रह मुझे देता है, मैं उसमें ऑपरेट करता हूं, और कई बार कई लोगों के लिए छुटकारे का कारण वो हुआ है। लेकिन प्राइमरीली परमेश्वर की इच्छा इस किताब के अंदर लिखी हुई है। आई बिलीव इन प्रोफेसी, आई डू प्रोफेसी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा। किसी ने इस प्रकार बोला, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपको भविष्यद्वक्ताओं के पास जाने की अनुमति नहीं, आपको शॉर्टकट लेने की अनुमति नहीं। यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आपको कहां बिजनेस करना है, आपको कहां अप्लाई करना है, आपको वैवाहिक जीवन में कैसे व्यवहार करना है, आपके करियर को आपको कैसे आगे बढ़ाना है, कहां इन्वेस्ट करना है, कहां सेव करना है, ये सारी बातें खुदा के कलाम में लिखी है। आप परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं। रोमी की पत्री 12 अध्याय में एक आयत छिपी हुई, मैं आपको बताता हूं। रोमी 12:2 देखिए आप लोग, और उसकी आखिरी पोर्शन के अंदर वो आयत आएगी। अगर किसी को मुझसे पहले मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं।
रोमी 12 का 2 देखिए। यस, ओके, मुझे मिल गया। इस संसार के सदृश न बनो, देखेगा, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए, बदलता जाए। अब आगे देखिए, जिससे तुम परमेश्वर की 3 बातें, 3 गुण लिखे वहां पर, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा। सोते सोते मालूम कर सो, ऐसा नहीं लिखा है, माइक वर्ड लिखा है, अनुभव से मालूम कर सो। आपको जीवन में परमेश्वर ने ऐसे लोग आपके जीवन में रखे जो आपको अनुभव से आपको सिखा सकते हैं। दिस इज रॉन्ग, डोंट डू इट। आपको मालूम होना चाहिए। आप उदाहरण के लिए, मैं स्कूटर चला के जा रहा हूं राजकोट रोड पर, और मुझे मालूम है उस जगह पर, स्पॉट पर खड्डा है, तो मैं आपको अगर आगाह कर रहा हूं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि बॉस वहां से जाओगे, ध्यान रखना, उस खड्ड पे एक बहुत बड़ा खड्डा है, ध्यान रखना। तो आपको उस खड्डे में गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गिर गया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन इसकी विपरीत, फिर भी मैं तो गड्ढे में कूदूंगा, मैं भी देखूंगा कैसे शॉकर टूटता है। तो वो तो आप जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, आप कुछ भी कर सकते। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि आपने, किसी ने इस प्रकार बोला, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। एक बुद्धिमान आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन फिर मैंने नीचे लिख दिया, अति बुद्धिमान दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। वो क्यों गड्ढे में कूद के सीखे। लौट कर आते हैं, परमेश्वर की योजनाएं जानी जा सकती है। और आप पूछेंगे कैसे जान सकते हैं? खुदा के कलाम से जान सकते हैं, खुदा के बंदों से जान सकते हैं, नबूवत से जान सकते हैं, चिन्ह और चमत्कारों से जान सकते हैं, अनुभव से जान सकते हैं। इतना ही नहीं, कलाम के अंदर, नीति वचन के अंदर लिखा है, बहुतायत सलाहकारों की बहुतायत में एक राजा युद्ध को जीत लेता है। माय काउंसलर्स, मैंने 6 बातें एक साथ, कैसे प्रभु की इच्छा जान सकते हैं। कलाम से आप जान सकते हैं ना, नींद में, दर्शन में प्रभु आपसे बात कर सकता है, नबूवत से बात कर सकता है, बुजुर्गों से बात कर सकता है, अनुभव से बात कर सकता है। उतना ही नहीं, आपको परमेश्वर जो आपको भाषा समझ में आए उससे बात करके आपको समझाना चाहता है। डोंट डू इट या डू इट, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपको आगाह करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा जानी जा सकती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता था क्या करना है। यंग पीपल, यंग मतलब जितने भी 100 के नीचे हैं, सुनिए आप ध्यान से, जवानों, आप ये गलती मत करना कि आप कहो मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। इसलिए 50वां कन्वेंशन परमेश्वर ने कलीसिया को बोलकर लगवाया कि आपको मालूम पड़े कि आपको जीवन में क्या करना है, बचे हुए जीवन में आपको क्या करना है, बची हुई ताकत से आपको क्या करना है, आने वाले दिनों में आपको क्या करना है। ये खुदा के खिदमत के लिए, खुदा के वचन में आपको मिलेगा कि आपके समय का इन्वेस्टमेंट आपको, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर लाइफ, You don't have to waste your life. आपके जीवन को आप बर्बाद जाने मत दीजिए। दुख है, मुसीबत है, अकेलापन है, निराशा है, बीमारी है, तंगी है, इन सब के अंदर भी आपका जीवन एक खूबसूरत खुशबू प्रभु की महिमा के लिए फैला सकता है। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो, अगर आप एक ऐसी मोड में हैं, MOD वाला बोल रहा हूं, एक ऐसे मोड में है जहां पर आप कहते हैं whatever happens to me, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा और मुझे लिए फिरेगा। परमेश्वर की इच्छा जानी जा सकती है। परमेश्वर के पास, दूसरी बात, हर बात के लिए एक योजना। दिस इज सो कंफर्टिंग फॉर मी, मेरे जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही आराम की बात है। मुझे तसल्ली मिलती है कि मुझे दिमाग लड़ा के सोच कर हेलीकॉप्टर आसमान से नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। खुदा ने पहले से प्लान करके रखा है। तो एक विश्वासी को, प्रभु पर विश्वास करने वाले को, he believes, और जैसे हमने सुबह आपको सिखाया, विश्वास के कदम रखकर he walks into the purposes of God, खुदा के उद्देश्यों में वो चलता जाता है और उसके लिए डिवाइन अपॉइंटमेंट्स आते जाते हैं, डिवाइन कनेक्शंस आते जाते हैं, हर बातें लाइन अप होती जाती है। लोग कहते तू लकी है, हम कहते हैं हम प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं।